साथियों, हम हैं राघव शर्मा रमन जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे करंडा ब्लॉक मुख्यालय, उधर दिखा दी तो करंडा ब्लॉक मुख्यालय है। और आज 2 मई 2025 है। सुबह 11 बजे से यहाँ पे कुछ श्रमिक वर्ग के लोग और गांव सभा से संबंधित करंडा के किन्हीं समस्याओं को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और ये धरना कब तक चलेगा इसका कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है। और यहाँ के ग्राम प्रधान राजेश बनवासी जी आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पर इधर दिखाई दी। और इनकी बहुत जेन्युइन समस्या है और विगत 4 सालों से झेल रहे हैं। प्रधान जी, चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है। प्रधान सामने देखिए, ये क्या मामला है? आज धरना प्रदर्शन पर आप लोग उतारू हो गए। देखिए, समस्या हमारी जटिल है और इसको जटिल बनाने वाले ब्लॉक और जिला के अधिकारी हैं। क्योंकि जिस समय शासन से निर्देश हुआ कि भाई हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाना है, हमको भी यहाँ से ब्लॉक से कहा गया कि भाई आप अपने यहाँ ग्राम पंचायत का ग्राम सचिवालय का जो है निर्माण कराइए। उसके लिए जमीन खोजने की बात हुई तो राजस्व विभाग के लोग हमारे गांव सभा की जो आबादी की जमीन थी, जिसका नंबर है 667 का, रकबा उसका है जो 7.4680 हेक्टेयर, यानी वो सब 29 बीघा की जमीन है। ये जमीन कैसी है? ये आबादी की जमीन है। वो उस समय खाली थी और राजस्व विभाग के लोग आए, उसकी नापी किए और चिन्हांकन करके हमको मौखिक आदेश दिए कि भाई देखिए, ये सिरई 6-2 की जमीन है, इस पर आप निर्माण कराइए। इसके लिए भूमि प्रबंधन समिति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप निर्माण करा दीजिए इस पर। इसके बाद हमने निर्माण कार्य शुरू कराया तो ये ब्लॉक के अधिकारी पहले तो ये कहे कि भाई देखिए, आपको 15 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा कराना है। अगर 15 अक्टूबर से तक ये कार्य पूरा नहीं होता है तो ऊपर के अधिकारियों के सख्त आदेशानुसार आपके गांव सभा में हम लोग कोई विकास कार्य नहीं कराएंगे, इस तरह की धमकी दिए। और बार बार इस तरह की बात कहते रहे कि आप जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराइए, पैसा की कमी नहीं है। इसलिए हमको मानसिक दबाव दिया गया और हमारे ऊपर जो है कि धमकी दी गई और जबरदस्ती हमारा काम शुरू कराया गया। नींव स्तर पर काम होने के बाद हमने पैसा की भुगतान की बात किया, लेकिन यहाँ के ब्लॉक के जो सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ के मतलब है कि सहायक विकास अधिकारी हैं, यहाँ के जो बीडीओ हैं, ये सारे लोग घालमेल घपला करते रहे और स्थगन आदेश की बात करते रहे। इसका मुख्य कारण है कि पंचायत भवन निर्माण कराने से पहले यहाँ जो जेई थे आर के रंजन ने 40,000 रुपया की मांग किया और ऊपर से अपना कमीशन 5%। इसी तरीके से यहाँ की जो उस समय की ग्राम पंचायत अधिकारी थी पूजा सिंह, उन्होंने अपना कमीशन 10%। और यहाँ जो सहायक विकास अधिकारी थे रमेश गुप्ता, उन्होंने अपना कमीशन 3%। और ये लोग यह भी बताए कि ऊपर के अधिकारियों को भी 2% रुपया देंगे आप, तब जो है कि आपके गांव सभा में विकास कार्य होगा। यह सिस्टम है, अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपके गांव सभा में कोई विकास कार्य नहीं होगा। इस तरह से करके हमारे ऊपर दबाव दिया गया, मानसिक दबाव दे करके। तो प्रधान जी, कमीशन मांगने से पहले वो कौन सा सिस्टम था? यही सिस्टम, घुसखोरी का सिस्टम, कमीशन खोरी, लूट, घुसखोरी चरम सीमा पर है। अगर आप इस कमीशन खोरी में रहेंगे, आप लूट में रहेंगे, तो ये ब्लॉक के अधिकारी खुश रहेंगे। इसलिए कि जो विकास का कार्य कराना है तो आप इनको परसेंटेज दे देंगे, तो 20% ये लोग रुपया ले लिए और वही गांव सभा का पैसा जो है पंचायत सहायक को 6,000 रुपया दे दीजिए। वही गांव सभा का पैसा यहाँ केयर टेकर है शौचालय पर, उनको भी 6,000 रुपया उसमें से दीजिए। प्रधान को 5,000 रुपया महीना जो दिया जाता है वही गांव सभा का ही पैसा दिया जाता है। यह कुल मिलाकर के पैसा 2.25 लाख से ऊपर रुपया जो है कि हर साल गांव का खर्च हो रहा है। अगर यह पैसा कमीशन के रूप में और मनमाना के रूप में अगर नहीं जाता, जैसे ऑडिट के नाम पर पैसा लोग मांगते हैं, एस्टीमेट एमबी बनाने के लिए पैसा मांगते हैं, जानवरों को भूसा खिलाने के लिए पैसा मांगते हैं, ये सारे पैसा गांव सभा से मांगा जाता है। इसका मैं विरोध करता हूं और इन लोगों की बातों को नहीं सुनता हूं और अपने हिसाब से कार्य गांव में कराता हूं। और जो भी हमने काम कार्य कराया है वो सारे कार्य हमारे चेक कर लिए जाए। अगर कहीं से कोई गलती हो रही है, कहीं से कोई गड़बड़ी हो रही है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हमको जेल भेज दिया जाए। लेकिन जो सही चीज है मैं उसको कहूंगा। और कार्य के स्तर पर मैंने जो कार्य कराया है, आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत करा रहा हूं कि जितना भी हमने कार्य कराया है उसकी आप लोग पड़ताल कर लीजिए। प्रधान जी, आपके सचिवालय की क्या स्थिति, कहां तक निर्मित हो गया? देखिए, हमारा सचिवालय जो है कि 11 फुट ऊंची दीवार तैयार है
वो 4 रूम का है, उसका छत केवल ढालना है। और अगर ये अधिकारी भुगतान कर दिए होते पैसा का तो कंप्लीट हो गया होता, लेकिन कमीशन न देने की वजह से और घूस न देने की वजह से इन लोगों ने घालमेल घपला किया और भुगतान करने से रोक दिया। इसी बीच उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंडा के मैनेजर ब्रिजेश सिंह, उनके पिताजी का नाम है महेंद्र सिंह, उनका घर है लखनचंदपुर, वो जो है कि स्कूल की जमीन नाम की होने की बात करके न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन दीवानी गाजीपुर में जाकर के वाद दाखिल किए और 15 दिसंबर 2021 को स्थगनादेश जारी हो गया। तब से लेकर आज तक जो है कि वह कार्य रुका हुआ है, भुगतान भी नहीं हुआ। पैसा के लिए मटेरियल दुकानदार, भट्ठा मालिक, मिस्त्री और मजदूर परेशान कर रहे हैं और उधर केस मुकदमा में लोग फंसा करके परेशान कर रहे हैं, यानी दोहरी मार हमारे ऊपर पड़ रही है। और ये लोग ब्लॉक में बैठ करके, जिला में बैठ करके जो भी अधिकारी है वो तमाशा देख रहे हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। जब तक कितना दिन हो गया आपको पैसा फंसा करके? देखिए, अब तो समझ लीजिए कि 2021 से लेकर आज तक तो फंसा हुआ है। अब 4 साल हो गया, उसको मिला लीजिएगा। तब से लेकर अब तक इतना पैसा कितना लगा होगा अब तक? कम से कम उसमें 8 लाख रुपया खर्च हो गया है। तो ये पैसे कहाँ से आप पेमेंट? ये सारे पैसे उधार है, सब मिस्त्री का उधार है, मजदूर का उधार है, इसके बाद मटेरियल दुकानदार से लेके भट्ठा मालिक का सब पैसा उधार है। और ये लोग हमको जहां भी देखते हैं ये लोग जो है कि प्रताड़ित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। और इससे मैं खीन हूं और मानसिक रूप से परेशान हूं। और आने वाले दिनों में अगर हमारी समस्या हल नहीं होती है तो यह अनिश्चितकालीन धरना अनशन में, भूख हड़ताल में तब्दील होगा। अगर जरूरत पड़ेगी आत्महत्या करने के लिए तो इस ब्लॉक के प्रांगण में आत्महत्या किया जाएगा और इन सारे अधिकारियों को फंसा दिया जाएगा, इसलिए कि सारे लोग फंसाए हुए हैं। तो इस तरह की स्थितियां है। ये ब्लॉक जो है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। और ये जितने भी प्रधान है, ये सारे प्रधान जो है कि इसी अधिकारियों से मिलकर, इन्हीं कर्मचारियों से मिलकर के अपना जी रहे हैं और दूसरों को जिला रहे हैं। मतलब है कि लूट, तुम भी लूटो मैं भी लूटूं, लूटने की आजादी है। इस तरह का माहौल जो है कि इस ब्लॉक के अंदर है। कोई प्रधान जो है कि खिलाफ नहीं है, सभी लोग अधिकारियों के साथ हैं, इसलिए कि इनका काम है लूटना और लुटवाना। इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि ये लोग गलत के खिलाफ बोल दें। हमने बैनर लगाया है कमीशन खोरी, लूट घुसखोरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। यह धरना हमारा जारी रहेगा, इंसाफ तक लड़ाई जारी रहेगी। इसमें हमारे और मुद्दा है, जैसे जहां जिस जमीन पर गरीब बसा है वह जमीन गरीबों के नाम से पट्टा हो, उसको घरौनी मिले। जो गांव समाज बंजर पड़ती की जमीनें हैं, जो दबंगों ने कब्जा किया है, वो जमीनें खाली हो और हर गरीब भूमिहीन को जो है कि वह पट्टा मिले। और बिजली बिल वसूली के नाम पर जो मनमानापन हो रहा है, इस बिजली बिल वसूली पर रोक लगे। सभी गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले। ये मनरेगा के तहत कार्य कराया गया है, उसका पैसा शासन से नहीं आया है। ये मजदूर पैसा के लिए परेशान कर रहे हैं और वह पैसा जो है कि सरकार दे ताकि मजदूरों को मजदूरी दी जा सके। मनरेगा में खुलेआम लूट है और मनमाना तरीका से लूटपाट जारी है। अन्य सवाल भी इसमें, जैसे कि लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन गांव में कैंप लगा करके दिए जाए। और जो है कि ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नोटरी बयान हल्फी जो लेने की बात हो रही है, इसके लिए गरीब परेशान है। 10 रुपया के स्टाम्प पर जाकर के 100 रुपया की नोटरी बनवा रहा है, एक दिन की मजदूरी छोड़ रहा है, भाड़ा किराया नुकसान कर रहा है। कुल मिला के उसका 800-900 रुपया एक दिन में खर्च हो रहा है गरीब आदमी का। और यह लोग जो है कि उसमें नोटरी बयान हल्फी को अनिवार्य कर दिए हैं। इसलिए यह गरीब आदमी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान है और यह अधिकारी लोग जो है कि बैठकर तमाशा देख रहे हैं। परिवार रजिस्टर में नाम डालने के लिए, परिवार रजिस्टर में नाम जो है कि निकालने के लिए, परिवार रजिस्टर से लोगों को अलग करने के लिए यहाँ जो खुलेआम जो है कि पैसा का खेल चल रहा है। और इसमें सारे अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं। इन सारे अधिकारियों के खिलाफ मैं जो है कि धरना पर हूँ। यह लड़ाई हमारी जारी है, जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये है राजेश बरवासी, ग्राम प्रधान करंडा। और इन्होंने जो मुद्दा है ग्राम सचिवालय के पेमेंट और संलिप्त अधिकारियों को दंड के सवालों पर, और भी जेन्युइन मुद्दे हैं। साथियों, वीडियो पर बने रहिएगा, फिर हम आपको इसी तरह के इनके कार्यक्रम की रूपरेखा आपको स्क्रीन पर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।